सोशल मीडिया पर बीते दिनों 1 नवंबर के दिन एक वीडियो जमकर वायरल हुआ जिस पर पूरे भारत में चर्चा छिड़ गई। इस वीडियो का कनेक्शन सीधे तौर पर गुजरात से पहले बताया गया और धीरे धीरे कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से होते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया। लेकिन जब इस वीडियो की सच्चाई सामने आई तो एक बहुत बड़ी साजिश भी खुलकर आ गई है, जिस साजिश के तहत ना सिर्फ भारत की छवि को, बल्कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक दूषित तरीके से विदेश में दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरी कहानी समझाऊंगा क्या है वीडियो में। पहले तो बन जाइए और सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो राष्ट्रवाद की दहाड़ यानी कि ABC हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर 1 नवंबर के दिन आया। सबसे पहले इस वीडियो में दावा किया गया कि ये जो युवती है इसने एक दुकान से अमेरिका में चोरी की और पैसे नहीं दिए, सामान चुरा लिया, जिसके बाद अमेरिकन पुलिस इसे पकड़ने आ गई। और जब अमेरिकन पुलिस आ गई तो पुलिस से बचने के लिए ये उससे माफी मांग रही है, सॉरी कह रही है और गिड़गिड़ा रही है। थोड़ी देर बाद इस वीडियो को भारत में अलग अलग सोशल मीडिया हैंडलर्स के द्वारा वायरल किया जाने लगा और दावे बदलने लगे। एक दावा आया जिसमें कहा गया कि दरअसल ये युवती भारत की रहने वाली है और भारत के लोग कैसे दुनिया भर में जाकर चोरी कर रहे हैं, अपराध को अंजाम दे रहे हैं और भारत की छवि खराब हो रही है। थोड़ी देर बाद इसमें एक नया दावा जुड़ गया। इस नए दावे ने कहा कि ये युवती भारत की है और भारत के गुजरात राज्य की है। और देखिए किस तरह गुजरात के लोग अमेरिका में जा रहे हैं, वहां पर चोरी कर रहे हैं, वहां पर अपराध कर रहे हैं और इस घटना से पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा था। गुजरात को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। गुजरात के लोगों की सभ्यता पर, उनकी संस्कृति पर सवालिया निशान उठाया जाने लगा। कहा जाने लगा कि इन दिनों भारत में जो सत्तारूढ़ दल है, जो भारत की सत्ता में बैठा हुआ है, यह उसकी मानसिकता का नतीजा है कि भारत के लोग अमेरिका में जाकर चोरी कर रहे हैं। अब इसके कई उदाहरण भी दिए गए। कहा गया कि भारत में बेरोजगारी चरम पर है और वो मानसिकता अब अमेरिका में भी हावी हो रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में TMC की जो एक राज्यसभा सांसद हैं जिनका नाम सगारिका घोष है। सगारिका घोष को अगर आप नहीं जानते तो इनका थोड़ा सा मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। ये पहले पत्रकार हुआ करती थी। इनके पति राजदीप सरदेसाई भारत के एक जाने माने पत्रकार हैं और ये फिलहाल TMC से राज्यसभा की सांसद हैं। उन्होंने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब आप दिलचस्प देखिए कहानी। एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो दुर्गापुर में अगर एक जूनियर डॉक्टर के साथ, MBBS स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आती है तो जिम्मेदार ठहराती हैं पीड़िता को, उसी जूनियर डॉक्टर को, और कहती हैं कि आपको 12 बजे रात को नहीं घूमना चाहिए था। जब सच आया तो पता चला कि वो युवती तो 8 बजे निकली थी। यह भी कहा गया कि क्या पश्चिम बंगाल में रात 12 बजे के बाद घर से निकलना यानी कि सीधे तौर पर अपने आप को अपराध के मुंह में डाल देना है। हालांकि इस पर हंगामा बहुत मचा, लेकिन मैं बता रहा हूं फितरत कैसी है। जिस पार्टी की मुखिया झूठ पर झूठ बोलने से नहीं कतराती हैं, उनकी राज्यसभा सांसद सगारिका घोष ने एक जबरदस्त तरीके से झूठ बोला। उन्होंने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। उन्होंने कहा कि ये लड़की भारत के गुजरात की है और ये अमेरिका में चोरी करते हुए पाई गई है और इसकी वजह जो है, इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के चलते इस लड़की ने अमेरिका में चोरी की। अब मैं इस पूरे ट्वीट पर चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले अब मैं बताता हूं कि सच क्या निकला। जब सगारिका घोष ने यह ट्वीट कर दिया तो एकदम बवंडर मच गया कि भाई अगर अमेरिका में कोई चोरी करते पाया जाता है या कोई भारतीय कत्ल करते पाया जाता है, लूट करते, फ्रॉड करते पाया जाता है, जैसे कि सगारिका घोष के शायद पिताजी पाए गए थे, ससुर पाए गए थे, इनके खिलाफ कुछ एक मामला निकल कर सामने आया था दिलीप सरदेसाई के। इन्हें हिरासत वगैरह में भी लिया गया था, मामला दर्ज हुआ था कुछ फॉरेन एक्सचेंज मनी के चलते। तो भाई इसमें किसी सरकार का दोष कैसे हो सकता है, या उसके लिए कोई एक राजनीतिक दल कैसे जिम्मेदार हो सकता है? अगर यही फॉर्मूला है
तो फिर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जो अपराध हुआ था जूनियर डॉक्टर के साथ, और उसमें जो सैयद और ये और वो जो मुस्लिम वहां पर अपराधी पकड़े गए थे, आरोपी पकड़े गए, तो क्या उनके लिए जिम्मेदार पश्चिम बंगाल की टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी है, जिन्होंने एक रेप कल्चर को पूरे पश्चिम बंगाल में बढ़ावा दे दिया? इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर होने लगे। इसी बीच आखिरकार वो सच सामने आ गया, और जब सच सामने आया तो एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल ये वीडियो भारतीय युवती का था ही नहीं। ना तो इस युवती का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से था, ना गुजरात से था। यह पूरा एक टूल किट का हिस्सा था जिसका इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनके गृह राज्य गुजरात के मॉडल को बदनाम करने की साजिश रची गई और एक टूल किट तैयार किया गया। सागरिका घोष ने उस टूल किट को बढ़ाने का काम आगे किया। सच ये था कि ये जो लड़की थी ये बांग्लादेशी थी, और ये लड़की बांग्लादेश की यूएस में चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। लेकिन भारत की तमाम सोशल मीडिया के यूजर्स ने जो टूल किट उन्हें मिली उसमें कहा गया कि इसे गुजरात का बताओ और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को डिफेम करो, बदनाम करो। और इसी साजिश का हिस्सा बन गई समाजवादी पार्टी की सांसद सागरिका घोष। अब एक सीधा सा सवाल है जो सागरिका घोष से पूछा जा सकता है कि उन्हें हर एक चीज में भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन कैसे नजर आ जाता है? क्या सागरिका घोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि एक भ्रमित वीडियो फैलाकर उन्होंने एक पूरे राज्य को बदनाम करने का काम किया, एक पूरे देश की छवि खराब करने का काम किया? और जब सागरिका घोष ऐसा कर रही हैं तो सवाल उठता है कि सागरिका घोष क्या गुजरात को अपना राज्य नहीं मानती, गुजरात को अपना देश का हिस्सा नहीं मानती? जो वो कह रही है कि ये गुजराती मानसिकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। इस तरह जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक अपना रिवेंज लेने के लिए, सियासी बदला लेने के लिए पूरे राज्य की एक जनता को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और ये सिर्फ सागरिका घोष नहीं कर रही हैं, ये दरअसल पूरा विपक्ष ही कर रहा है। राहुल गांधी भी यही करते हैं। दरअसल 2019 से 2025 के बीच में जो सबसे ज्यादा चर्चा होती थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों को लेकर होती थी कि किस तरह उन्होंने भारत की छवि को एक ग्लोबल पहचान दिलाई। वो भारत जो पहले भी विदेशों में जाता था लेकिन वो सम्मान उसे नहीं मिल पाता था जो आज मिल रहा है। विपक्ष को लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस छवि को दुनिया भर में खराब करना होगा, तभी हमारी दाल गलेगी। राहुल गांधी सरेंडर वाला काम करते हैं। राहुल गांधी चिल्लाते रहते हैं कि देखिए भाई, कहीं अमेरिका के दबाव में भारत झुक गया, कहीं पाकिस्तान के दबाव में झुक गया, मेरी दादी नहीं झुकी थी, मेरी दादी तो एक चुनाव हारने के डर से भारत में इमरजेंसी लगाने वाली थी। ये बात राहुल गांधी नहीं बताते हैं। खैर, मैं ये बता रहा हूं कि मोदी विरोध में देश विरोध, अब देश विरोध से सांस्कृतिक विरोध, राज्य की जनता का विरोध, इस तरह पूरा विपक्ष साजिश कर रहा है। इस तरह पूरा विपक्ष एक ट्वीट को लेकर उसे पूरा प्रोपेगेंडा में तब्दील कर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों की जनता को, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्हें दोष दे रहा है। अब ये किस तरह की मानसिकता है? क्या इस तरह की मानसिकता ऊपर से आती है, पश्चिम बंगाल की मुखिया, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी देती है, या पूरा विपक्षी टूल किट का शिकार है? बहरहाल वीडियो का सच सामने आ गया है और अब सागरिका घोष की सोशल मीडिया के यूजर्स जबरदस्त तरीके से क्लास भी लगा रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ